दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए यह रामबाण साबित होगा दोस्तों। और आने वाले एग्जाम बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा और रेलवे और बिहार पुलिस के लिए यानी ऑल कंपटीशन के मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज जो है ये बनाया गया है। और इसका टेस्ट सीरीज जो है 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर दिया गया है। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज, ये आज छठा देखेंगे। तो छठा सीरीज चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चैनल पर पहली बार आप आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अच्छा क्वालिटी और अच्छी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 7 अगस्त को आपको राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और याद रखेंगे 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 2 दिवस एक दिन में मनाया गया है। हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? जो हर घर जो है तिरंगा अभियान जो है ये कब से कब तक चलाया गया था? ये आपको 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया गया था। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल में किस राज्य ने मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। जहां पर मानव और हाथियों के बीच में ये जो है संघर्ष हुआ करता था, इसलिए जो है इस बात को मद्देनजर रखते हुए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो यह हाथी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन हो गया? ये असम हो गया, असम। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मुनाल उपग्रह, है ना, भारत और किस देश के साथ मुन्नाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया गया? बताइए भारत और किस देश के बीच में मुन्नाल उपग्रह का ये एमयू किया गया है, साइन किया गया है? ये जो आपको नेपाल के साथ, नेपाल देश के साथ मुन्नाल उपग्रह पर सिग्नेचर किया गया है, एमयू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति की पहल की शुरुआत किया गया है? बताएंगे कि किस राज्य में हिम उन्नति यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति की पहल किया गया है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति की पहल किया गया है। यह आपको जो ये कृषि जो होगी, ये खेती जो किया जाएगा प्राकृतिक रूप से, ये जो प्राकृतिक खेती होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मॉन्की पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया? मॉन्की पॉक्स को जो है ये आपको इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा इमरजेंसी घोषित किया गया? ये आपको WHO के द्वारा इसको इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा पर्वतनेनी हरीश को। पर्वतनेनी हरीश को याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत पर्वतनेनी हरीश से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में फसाई की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने % मसाले खाने योग्य नहीं है? ये जो देश में जो है ये मसाला बिक रहा है ना, तो उसमें जो बताया जा रहा है कि कितना % खाने योग्य नहीं है, इसका 8 का जो है 12% जो है दोस्तों, ये जो मसाला आप किसी भी कंपनी के खरीद लेते हैं या 12% जो है खाने योग्य मसाला नहीं है। मसाला है ना, बहुत ही मिलावटी मसाला मार्केट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव का शुरुआत कहाँ किया गया है? 19वां CII भारत और अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव का शुरुआत कहाँ किया गया है? इसकी शुरुआत दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में वह कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? भारत को कौन सा देश जो है 1000 मेगावाट बिजली को आपूर्ति करेगा दोस्तों? इसका सही जवाब है आपको नेपाल करेगा। 1000 मेगावाट बिजली को उत्पादन करेगा, निर्यात यह नेपाल करेगा। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ इसका एक्सरसाइज किया गया है? यह लद्दाख में किया गया। पर्वत प्रहार इसकी शुरुआत कहाँ किया गया है? इसका युद्ध की अभ्यास किया गया लद्दाख में किया गया, लद्दाख में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में गुरु घासी तिमोर पिंगला
टाइगर रिजर्व, गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है देश का तीसरा जो है टाइगर रिजर्व होगा, यह किस राज्य में है? गुरु घासी टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? ये तो भली बात ही आप तो जानते होंगे, ये आपको छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासी टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। टाइगर स्टेट के नाम से आपको मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन ये गुरु घासी टाइगर रिजर्व पूछेगा तो क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ बताइएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने कौन सा पदक जीता है? अमन सेहरावत ने इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। अमन सेहरावत ने कांस्य पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? देश का सबसे बड़ा कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। तो कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण चीन ने किया है। चीन के द्वारा कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का मेजबान कौन करेगा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 का मेजबान कौन करेगा? इसका सही जवाब होगा भारत करेगा दोस्तों। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मेजबानी ये अपना प्यारा भारत देश करेगा। हाल ही में इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कौन जीता है? तो बताइए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कौन जीता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद एयरपोर्ट जो है तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीत लिया है हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार शुरुआत किया है? बाल पोषण आहार योजना शुरुआत किया है, बताइए तो मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार की शुरुआत करने वाला राज्य का नाम बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना शुरू किया है। कौन? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मित्र शक्ति, ये भारत और किस देशों के बीच में किया था मित्र शक्ति अभ्यास? बताइए। मित्र शक्ति अभ्यास जो है आपको श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास पूछेगा तो क्या बताओगे? यह भारत और श्रीलंका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। हाल ही में कहा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत किया गया आपको झारखंड में। मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है, झारखंड में किया गया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता हुआ दोस्तों? यह रजत पदक के साथ इनको दूसरे स्थान पर थे। पाकिस्तान के प्लेयर जो थे इनको गोल्ड मेडल जीता हुआ था, लेकिन हमारे नीरज चोपड़ा को इन्होंने आपको रजत पदक जीते हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है? माने कि स्थानीय निकाय में जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 2 बच्चे की जो नीति को समाप्त कर दिया। पहले जिसके 2 बच्चे रहेंगे ना वहीं आपको स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो है बात अब पचा नहीं है। पचा माने क्या हुआ? अब ये इस नीति को खत्म कर दिया भाई। 2 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नीति को समाप्त कर दिया है। तो ऐसा नीति समाप्त करने वाला कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश कर दिया है दोस्तों, आंध्र प्रदेश कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह शाहरुख खान को दिया गया। पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड जो दिया गया है जाने माने हस्ती शाहरुख खान को। ये जानते हैं शाहरुख खान जो है 1 साल में जानते हैं भारत सरकार को टैक्स कितना देता है? 96 करोड़ देता है। 96 करोड़ रुपए टैक्स भरता है। बताइए अपने पॉकेट से 96 करोड़ जो अपने इनकम कमाता है उसमें 96 करोड़ जो है। भारत में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी ये टैक्स पेयर करने वाले यही सेलिब्रिटी है। अमिताभ बच्चन भी है, ठीक है ना, आमिर खान भी है, अजय देवगन भी है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले बात करते हैं। ये सब लोग जो है इन सबों में सबसे ज्यादा आपको शाहरुख खान है। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है? दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा है तो कौन सा देश ऐसा पुराना कैलेंडर खोज लिया है दोस्तों? ये तुर्की ने खोज लिया है। ये तुर्की जो देश है सबसे पुराना कैलेंडर खोज लिया है। और ये तुर्की जो है ना दोस्तों, तुर्की
इंस्टाग्राम को बैन कर दिया। इंस्टाग्राम को बैन करने वाला कौन सा देश है? तुर्की है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर भी खोजा गया, ये भी बात याद रखेंगे। हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्रों को बैंक खाते में पैसा भेजने वाला प्रथम राज्य। सैनिटरी पैड जो है, जो पीरियड आता है उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पैड है, तो इस प्रकार जो है खरीदने के लिए बच्चों को बैंक में खाता भेजने वाला प्रथम राज्य कौन है? और इस पैसे से वो सैनिटरी पैड खरीदेंगी और ऐसे जो बीमारियां फैलती है उससे बचाव किया जा सकता है। ऐसा राज्य जो है सैनिटरी पैड खरीदने के लिए बच्चों को खाता में पैसा भेजने वाला राज्य कौन बन चुका है? ये मध्य प्रदेश बना है दोस्तों, मध्य प्रदेश बना हुआ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो 15 अगस्त को बताइए, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है, तो 25 को बताएंगे, ये आपको बांग्लादेश। 15 अगस्त को जो शोक दिवस के रूप में किसने मनाया है? तो बांग्लादेश ने आपको शोक दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाया है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया है? कहाँ के राज्यपाल ने उसी के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका 26 होगा कर्नाटक के, यानी कि कहाँ के राज्यपाल जो है वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को है ना मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मान्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना हुआ है? मान्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना हुआ है? चल बताइए कहाँ पर है मान्या चिवाड़ी गांव? इसका 27 का हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में मान्या चिवाड़ी गांव, यह महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया हुआ है। यह एम्पिल तूफान कहाँ आया है? एम्पिल तूफान आया हुआ है जापान में। एम्पिल तूफान कहाँ आया है दोस्तों? ये तूफान आया था जापान में, एम्पिल तूफान। हाल ही में 8वां फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। किसको रेफरी नियुक्त किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, 29 का बताएंगे। ये हो जाएगा रिहोम लिंग्रोधर जो है, ये आपको 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। रिहोम लोंग्रेधर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दिया गया? कितने गांव को, कितने गांव थे सांबा, बताओ कितने गांव को पर्यटन गांव की मान्यता दिया गया है? तो बताइए, इसका सही जवाब होगा आपको 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव का पर्यटन गांव की मान्यता दे दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के पहले चावल एटीएम, है ना, जिस तरह एटीएम से आप पैसा निकालते हैं ना, उसी प्रकार अब जो है देश में जो है पहला एटीएम जो है चावल निकलेगा। तो ये कहाँ ऐसे एटीएम से जो है चावल निकलेगा दोस्तों? इसका सही जवाब है आपको उड़ीसा में, है ना, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्स्टा शो में भाग लिया, द होर्स्टा शो में भाग लिया है। यह कहाँ पर भाग लिया है दोस्तों? 32 का हो जाएगा, ये नंबर होगा तिमोर लिस्ते में द्रौपदी मुर्मू ने द होर्स्टा शो में भाग लिया था, तिमोर लिस्ते में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विभाजन विभाषिका दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को आपको विभाजन विभाषिका दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक को खोज किया है ना, प्लास्टिक को खाने वाले कवक को खोज कर दिया है? तो ये ऐसा कौन सा देश है भाई जो कवक है जो प्लास्टिक को भी खा जाएगा? तो ऐसा कौन सा देश खोज लिया है? तो ये जो है जर्मनी जो है अच्छा खोज किया है यार। ये जो है प्लास्टिक के मामले में जो है भारत जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण में भारत है। और इसका बैठक वो कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। याद रखें, प्लास्टिक का बैठक जो है रिसाइकलिंग प्लास्टिक वाला जो है रिसाइकलिंग प्लास्टिक का बैठक का क्या चेन्नई में किया गया था।
और ये प्लास्टिक को खाने वाला कॉक खोजा गया कहाँ? जर्मनी में खोजा गया। एक दूसरे को लिंक करके समझते चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में विजय मोहन कबात्रा को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? बताइए, विजय मोहन कबात्रा कहाँ के राजदूत बने हैं? तो ये आपको विजय मोहन कबात्रा जो है अमेरिका के राजदूत बने हैं, विजय मोहन कबात्रा। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको नियुक्त किया गया था? पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है, पैरा ओलंपिक में। तो भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको नियुक्त किया गया था? बताइए, ध्वजवाहक कौन थी पैरा ओलंपिक में? तो इसका सही जवाब होगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जादव। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का इसमें इसमें सुमित अंतिल नहीं होगा, आपको भाग्यश्री जादव 35 का बताया जा रहा है सर के द्वारा। भाग्यश्री जादव जो है आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नवीन उपग्रह को लॉन्च किया? इसरो ने 2024 में कौन सा नया उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए क्या इसका सही जवाब? EOS-08 को जो है इसरो के द्वारा नवीन उपग्रह 2024 अगस्त में लॉन्च किया गया था। कौन सा? EOS-08 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। हाल में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? रौनक दहिया जो है अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता हुआ है? इनके द्वारा रौनक दहिया ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। रौनक दहिया ने कौन सा पदक? तो ये कांस्य पदक जीता हुआ, कांस्य पदक। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? हरित अमोनिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? तो बताइए, अमोनिया जो है हरित अमोनिया जो है निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? इसका सही जवाब है जापान के साथ। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया गया, जापान के साथ किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम के कौन सा पदक जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है, कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता हुआ है। बात करते हैं अगले। हाल ही में पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य से साझेदारी किया है ना? पिता जो है अब दूध पिलाएंगे बच्चों को, ये हो गया स्तनपान। तो पिता जो है दूध पिलाने के लिए जो है यूनिसेफ ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये ऐसा कौन सा राज्य करने जा रहा है दोस्तों? तो ये जो है पश्चिम बंगाल। ये जो पिता को स्तनपान में शामिल कराने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य के साथ समझौता किया? पश्चिम बंगाल किया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान पूछ रहा है, कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? 71वें नंबर पर रहा है, 71वें नंबर पर रहा है पदक तालिका में। भारत जो है पेरिस ओलंपिक में 71वें नंबर पर रहा है दोस्तों। हाल में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीता हुआ था? कुल कितने पदक जीता हुआ था? चलिए इस पर बात करते हैं। तो एक रजत यहाँ ठीक है, यहाँ पर आते हैं। 43 का सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। 1 रजत 5 कांस्य पदक जीता हुआ था। इस प्रकार 6 पदक जीता हुआ था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा ब्रह्म योनि पर्वत पर जो है मधुमेह रोग संबंधी जड़ी बूटी का खोज किया है। यहाँ पर ब्रह्म योनि पर्वत पर डायबिटीज वाले जो होता है ना पेशेंट को जड़ी बूटी खोज किया गया है। तो ये आपको ब्रह्म योनि पर्वत कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये जो है आपको गया बिहार में। ब्रह्म योनि पर्वत कहाँ है? तो बिहार के गया में है। हाल में पेंटोगटान सिनवात्रा, ये सिनवात्रा जो है, यह सिनवात्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सिनवात्रा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए? तो ये सिनवात्रा आपको थाईलैंड, सिनवात्रा कहाँ के पीएम बने हुए? तो थाईलैंड के बने हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
आपको 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही जवाब ऋषभ शेट्टी ने जीता है। 70वें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता हुआ है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। हाल ही में 70वें फिल्म में 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बताइए। ये अभिनेता तो आपको ऋषभ शेट्टी था, लेकिन अब अभिनेत्री में कौन जीती हुई है? तो इसका सही जवाब है आपको नित्या मेनन, है ना, नित्या मेनन। और बात करते हैं मानसी पारेख। इस प्रकार जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। दोनों लोग ने अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ 70वीं फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता हुआ है। नित्या मेनन और मानसी पारेख ने जीती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बताएंगे बेस्ट फीचर फिल्म, बताएंगे कौन सा जीता हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है अट्टम ने जीता। अट्टम जो है आपको बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता हुआ। अट्टम ये मलयालम फिल्म है। अट्टम जो है मलयालम फिल्म है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में 70वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार, तो बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका सूरज आर बरजातिया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। सूरज आर बरजातिया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया, पुरस्कार दिया गया। 70वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? चलिए बताइएगा। 70वें जो है आपको फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका 50 का हो जाएगा गुलमोहर, जो हो जाएगा गुलमोहर। दोस्तों इस प्रकार जो है आपको ज्ञान बिंदु का यह टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज जो है करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मद्देनजर रखकर बताया गया है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और इसलिए बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको याद ही कराते जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप जो है ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स से आप प्ले स्टोर में डाला गया है, जाकर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।